back friends to our DSSB channel that is Even English 360 degree। आज मैं साहिबा विक आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑथर जो कि है जॉन मिल्टन। और जैसे कि पीजीटी इंग्लिश की डेट आ चुकी है तो हमें अपनी तैयारी को थोड़ा सा बकल अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे सारी टेस्ट सीरीज में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। सो दिस इज टेस्ट नंबर 22 का लेक्चर नंबर 1। Question number 1. Which of the following statements about the Samson agonist is incorrect? बेटा Samson agonist एक वर्क है जो लिखा गया है 1670 पब्लिश हुआ है 1671 में। और ये जो वर्क है इसमें सैमसन जो होता है एक पावरफुल पर्सन होता है और उसकी जो पावर्स होती हैं उसके हेयर में होती हैं, उसके बालों की लटों में उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो अगर उसके बाल कट जाएंगे तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी। ये बात किसी को पता नहीं थी। तो बेसिकली इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन एंड पब्लिश्ड इन 1671। हाँ, ये बात तो सही है कि ये 1671 में पब्लिश्ड हुआ है सैमसन एगोनिस्ट, बट ये फर्स्ट वर्क मिल्टन का नहीं है। बिकॉज फर्स्ट वर्क मिल्टन का कौन सा है? ऑन द मॉर्निंग of Christ's nativity, on the morning of Christ's nativity। And this work was composed in 1629। उन्होंने लिखा था ये वाला वर्क 1629 में। और बट जो पहला वर्क ये सिर्फ कंपोज्ड हुआ था, पब्लिश नहीं हुआ था। तो अगर पब्लिश्ड आ जाए कि पहला वर्क कौन सा पब्लिश्ड हुआ है उनका, तो वो पब्लिश्ड हुआ है 1630 में। और उस वर्क का नाम क्या है? ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर उनका वर्क है जो कि 1630 में पब्लिश्ड हुआ है। ऑप्शन बी, इट डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ द सैमसन्स लाइफ फ्रॉम बिब्लिकल स्टोरी। तो ये डील करता है किससे? लास्ट पार्ट से। किसकी? सैमसन की लाइफ के। फ्रॉम बिब्लिकल, वो लास्ट पार्ट किससे लिया गया? बिब्लिकल स्टोरी से। बिल्कुल सही बात है, बिब्लिकल स्टोरी से लिया गया है। और उस बुक का क्या नाम है? द बुक ऑफ जजेस बुक का नाम है। जिस बिब्लिकल बुक, बाइबल की बुक का नाम है बुक ऑफ जजेस, जिससे ये लिया गया है। इट ओपन्स विद द सैमसन ब्लाइंड एंड प्रिजनर्स ऑफ द फिलिस्टियंस। बिल्कुल ठीक है। डी, इन द एंड ही किल्स हिमसेल्फ एंड फिलिस्टियंस बाय पुलिंग डाउन द पिलर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। वो पिलर्स गिर देता है, खुद भी मर जाता है उस पिलर के नीचे दब के, और जो फिलिस्टियंस होते हैं वहां के वो भी दब के मर जाते हैं in which they were sitting। so this is also correct। A incorrect है, बाकी तीनों 1, 2 and 3 are correct। Question 2, the name Lycidius is taken from which of the following Greek poets? जो Lycidius है वो किस ग्रीक पोएट से लिया गया है? so it is taken from थियोक्राइटस से लिया गया है ये लाइसिडियस। और लाइसिडियस इज अ पेस्टोरल एलिजी, ये पेस्टोरल एलिजी है। और किसकी डेथ पे लिखी गई है? ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड किंग की डेथ पे। और थियोक्राइटस को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है ऑफ पेस्टोरल एलिजी। अब सो ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी है सोफोक्लिस, यूरिपिडिस एंड थर्ड जो एक है सो एस्काइलस जो है
ये तीनों ही क्या है, ग्रीक ट्रेजिडियन है, ग्रीक ट्रेजिडियन है, ये तीनों ही ग्रीक ट्रेजिडियंस हैं। एंड इन तीनों में से सोफोक्लीज ने एक बहुत फेमस वर्क लिखा है जिसका नाम है ओडिपस, ओडिपस रेक्स, इनका फेमस वर्क है। Number 3, who among the following writers is the author of Doctrine and Discipline of Divorce? इस वर्क का ऑथर इनमें से कौन है? जॉन डोन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन या अलेक्जेंडर पॉप? सो बेटा इसका बताइए जल्दी। इसका ऑथर है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही है। एक तो बात कही है उन्होंने मैरिज के बारे में, दूसरी बात उन्होंने कही है डाइवोर्स के बारे में, और तीसरी बात उन्होंने कही है सेकंड चांस फॉर मैरिज। मैरिज के लिए उन्होंने क्या कहा है? अगर पार्टनर्स की द मेन रीजन फॉर वर्किंग ऑफ अ मैरिज इज कंपैटिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, compatibility of partners is the main reason of marriage, working marriage। divorce का main reason क्या है? incompatibility of marriage। incompatibility of partners, ठीक है। और थर्ड उन्होंने क्या बोला है? सेकंड चांस फॉर मैरिज जरूर मिलना चाहिए हर एक को, अगर जिसकी भी इनकम्पैटिबिलिटी है, बिकॉज वो खुद ही 2 मैरिजेस पहले कर चुके थे, एंड थर्ड ही डिड इन व्हेन ही गॉट ब्लाइंड, तो वो अपने देख रेख के लिए भी उन्होंने थर्ड मैरिज भी की। क्वेश्चन 4, विच पोएट इन्फ्लुएंस कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन? किस पोएट ने इन्फ्लुएंस किया था किसको? कीट्स के फॉल ऑफ हाइपेरियन को। Who influenced Keats the fall of Hyperion? इस वर्क को कीट्स के किसने किया था इन्फ्लुएंस? सो इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन ने इन्फ्लुएंस किया था। एंड कीट्स जो थे, he wrote Hyperion, उन्होंने ये हाइपेरियन लिखा था। he wrote Hyperion after the careful reading of Paradise Lost। उन्होंने Paradise Lost को बहुत अच्छे से मिल्टन के पढ़ा था, और उसके बाद उन्होंने कीट्स ने द फॉल ऑफ हाइपेरियन लिखा। इसलिए कहा गया है कि he got influence from Milton's Paradise Lost। so wrote Hyperion after careful reading of Milton's Paradise Lost। Question 5, which of the following poems has not been composed by the John Milton? इनमें से कौन सी पोएम है जो जॉन मिल्टन की नहीं है, जो जॉन मिल्टन ने कंपोज नहीं की? ए लाइसिडियस, बी हाइपेरियन, सी एल एलेग्रो एंड डी एल पेंसरेसो। सो हाइपेरियन इज द वर्क ऑफ जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स का वर्क है। और एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो, दीज बोथ आर कंपेनियन पोएम्स। ये कंपेनियन पोएम्स हैं। एल एलेग्रो का मतलब है हैप्पी पर्सन, एल पेंसरेसो का मतलब है थॉटफुल पर्सन, एंड लाइसिडियस इज द पेस्टोरल एलिजी। एक पेस्टोरल एलिजी है जो किसकी मौत पे लिखी है?
मिल्टन ने लिखी है किसकी? एडवर्ड किंग की मौत पे, एडवर्ड किंग की मौत पे, डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। Question 6. In which book of Paradise Lost does John Milton refers to Agra and Lahore of great Mughal? So किस बुक में मिल्टन ने रेफर किया था किसको? आगरा और लाहौर के बारे में, क्योंकि लाहौर का जो मैसिव जो बिल्डिंग थी वो बिल्ट हुई थी उसी टाइम पे। और दूसरी बात, ये बुक नंबर 11 में उन्होंने जिक्र किया है about the Lahore's building, massive building of Lahore built at the time of Mughal, and basically the architectural, एक जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो बिल्ट हुआ था किस टाइम पे बिल्ट हुआ था? एट द टाइम ऑफ मुगल्स। The architectural structure built at the time of Mughals is seen by John Milton. John Milton ने देखा कि कितना अच्छा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ एट द टाइम ऑफ मुगल्स, तो उसने अपनी बुक में उसका रेफरेंस दिया, दैट इज आगरा एंड लाहौर ग्रेट मुगल बुक नंबर 11। क्वेश्चन 7, अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी का नाम है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग was written with the same title. So basically a valediction forbidding morning, ये जो वर्क है दिस इज द ओरिजिनल वर्क, ये ओरिजिनल वर्क है, दिस इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ जॉन डोन, ये जॉन डोन का ओरिजिनल वर्क है एंड दिस इज बीइंग कॉपीड। ओरिजिनल वर्क किसने कॉपी किया इनका? एंड्रीनी रिच ने इसकी पैरोडी की है। एंड जॉन डोन इज ऑल्सो कॉल्ड, जॉन डोन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ही इज बीइंग कॉल्ड फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। Question 8. And justify the ways of God to man. What is the subject of the verb justify in the context of Milton's epic? मिल्टन ही ये बात कह रहा है कि आई एम जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सो जस्टिफाई का सब्जेक्ट कौन होगा? आई जस्टिफाई, आई जस्टिफाई, आई इज द ऑथर एंड ऑथर इज जॉन मिल्टन। सो the subject is I. Question 9. Milton was in the devil's party without knowing it. Who made the above statement? मिल्टन जो थे वो डेविल्स की पार्टी में थे, डेविल्स के पार्टी में थे बिकॉज ही वॉज एक्टिंग एज सैटन, वो सैटन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शैतान के रूप में वो ही रोल प्ले कर रहे थे। कौन? मिल्टन। सो इसी बात पे विलियम ब्लेक ने कहा है कि दैट मिल्टन वाज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज सैटन। वो सैटन जो अपने आप को शैतान के रूप में, सैटन के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, वो तो अपने आप ही डेविल होगा, डेविल की पार्टी में होगा। क्वेश्चन 10. Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है? A. Ode to the West Wind. Ode to the West Wind किसका वर्क है? पीबी शैली का वर्क है और टर्जा राइमा में लिखा गया है एंड इट इज अ ओड। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? सोनेट है, ये एक सोनेट है और किसमें लिखा गया है? इन पेट्रार्कन फॉर्मेट में लिखा गया है, या फिर कह सकते हैं इसको पेट्रार्कन फॉर्मेट या इटालियन फॉर्मेट।
या फिर कह सकते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं याटियन सोनेट, क्योंकि इसको कौन लाया था, थॉमस व्याट लाए थे इसको, कहां से, इटली से. सो इट इज कॉल्ड व्याटियन सोनेट. And because Milton used it for the first time in his work, so it is also called Miltonic sonnet. Miltonic sonnet भी इसको कहते हैं. So अब ये सोनेट का पैटर्न है क्या, पेट्रार्कन सोनेट का इसका पैटर्न है ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी ई, यानी कि 8 और 6, यानी ऑक्टिव और सिस्टेट. 8 and 6 का पैटर्न, ऑक्टिव एंड सिस्टेट का पैटर्न. नेक्स्ट है एडोनिस. एडोनिस हम सबको पता है एलेजी है, किसकी मौत पे, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. ठीक है, पेस्टोरल एलेजी है, डेथ जॉन कीट्स की डेथ पे बाय पीबी शेली. एंड इट इज इन स्पेंसेरियन स्टैंजा, बिल्कुल करेक्ट है. ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज द एपिक पोएम, इट इज द एपिक पोएम बाय चौसर. ये चौसर का वर्क है और राइम रॉयल में है. सो आंसर विल बी बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस. Question 11. Which of the following given statements is not correct with reference to the Milton's poetry? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मिल्टन की पोएट्री के लिए करेक्ट नहीं है, गलत है? फर्स्ट, इट कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड पुरिटनिज्म, बिल्कुल ठीक है. इट सब्लाइम्स बोथ इन थॉट एंड स्टाइल, बिल्कुल सही है. इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, नो, it is not totally objective and full of humor, because जो मिल्टन का वर्क है वो सब्जेक्टिव भी है. सब्जेक्टिव जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वर्क है उसमें उन्होंने अपना पूरा सब्जेक्टिव, अपने आप को पूरा अच्छे से बताया है कि मेरे साथ क्या क्या बीता और मैं कैसे कैसे ब्लाइंड हुआ और अब मैं कैसा फील करता हूँ. सो उनकी जो पोएट्री है वो सब्जेक्टिव है और इट इज नॉट फुल ऑफ ह्यूमर, इट इज ऑल्सो फुल ऑफ पैथोस, दुख से भी भरी हुई है. इट इज कंपोज्ड इन राइम रॉयल, बिल्कुल ठीक है. सो नो, इट इज कंपोज्ड इन राइम रॉयल. सारी उनकी जो वर्क है वो राइम रॉयल में कंपोज्ड नहीं है. उनके वर्क्स जो है वो और ब्लैंक वर्ड्स वगैरह और चीजों में भी कंपोज्ड हैं. सो द इनकरेक्ट वंस आर थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट. सो आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ. Question 12. Lap means soft Lydian airs married to immortal words, such as the meeting soul may pierce in notes with many a winding path. The above lines appears in which? ये above lines किसकी हैं? किसकी कौन सी वर्क की हैं? These are the lines from एल एलेग्रो. ये एल एलेग्रो की लाइन्स है. ठीक है, एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन. So these are the lines from El Allegro. Question 13. Milton's On Shakespeare was published in which year? Milton's का जो वर्क था On Shakespeare वो published हुआ था 1630 में, which was again published after 2 years in 1632, but initially it was published in 16. Question 14. They also serve who only stand and wait. Which famous poem contains the above lines? वो लोग भी क्या कहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ऑटोमेटिकली सेवा कर देते हैं क्योंकि वो भी कष्ट सह रहे हैं और चुपचाप अपनी वेट कर रहे हैं. सो दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट. वो भी कष्ट सह रहे हैं और फिर भी इंतजार में हैं.
सो दीज लाइन्स आर फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि वो भी कष्ट में होते हैं, उनकी दोनों आंखें चली जाती हैं. ही इज नॉट एबल टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड and he is suffering from many things, not able to do his daily works. So this is on his blindness. और blind वो कौन सी एज में हुए थे totally blind? 44 years में. और पहली बार वो blind हुए थे 1650 में, और दोनों आंखों से blind हो गए थे वो 1652 में. He got blind by 2 eyes. दोनों आंखों से blind हो गए थे, 2 eyes blind in 1652. Question 15. Which of the following forms does Saturn not take in Paradise Lost? Paradise Lost सबसे पहले मैं बता दूं, ये मिल्टन का जो वर्क है उन्होंने लिखना शुरू किया था 1658 में. Started writing it in 1658. Started writing in 1658. उसके बाद 1665 में उन्होंने कंप्लीट किया इस वर्क, पब्लिश्ड किया इस वर्क को, कंप्लीट किया इस वर्क को. उसके बाद 1667 में उन्होंने इस वर्क को पब्लिश किया. सो पैराडाइज लॉस्ट की 3 डेट्स हैं. ये तीनों डेट्स हमारे लिए रिमार्केबल हैं और हमें ध्यान में रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बेसिकली पूछ रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में जो शैतान होता है वो ही डज नॉट टेक, वो कौन सी शेप नहीं लेता है की या आउल की, वो आउल का रूप नहीं लेता है. क्वेश्चन नंबर 16. पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ए फ्री वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी राइम्ड वर्स और डी सर्पेंटाइन वर्स. तो सबसे पहले देखते हैं कि किसमें लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है ब्लैंक वर्स में. और ब्लैंक वर्स होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं. ब्लैंक वर्स जो होता है इट इज एन अनराइम्ड, ये एक अनराइम्ड होता है. इट इज एन अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 feet. इट इज एन अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 feet इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स. ठीक है, ये ब्लैंक वर्स के बारे में है. अब बताते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में. पैराडाइज लॉस्ट क्या है? पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है. इट इज अ एपिक बाय, वी ऑल नो, बाय जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन का एपिक है. एंड जॉन मिल्टन थॉट दैट ही स्टार्टेड, उनको ये थॉट आया और उन्होंने लिखना इसको प्रारंभ किया. कब? he started writing it in 1658. After this, in 1665, he completed Paradise Lost. And it got published in 1667. In 1674 में he wrote the second edition of Paradise Lost. उन्होंने Paradise Lost को अपग्रेड किया. कैसे? In 1674 he added 2 books. 2 books को ऐड किया एंड 10 से कितनी बुक्स हो गई? 12 बुक्स हो गई पैराडाइज लॉस्ट में. 10 से 12 बुक्स हो गई पैराडाइज लॉस्ट में. और कैसे हुई? ही स्प्लिटेड, उन्होंने स्प्लिट किया. बुक, कौन सी बुक को स्प्लिट किया उन्होंने? बुक 10 एंड बुक 7, 2 बुक को स्प्लिट किया. और इस तरीके से 2 बुक्स कैसे स्प्लिट हुई? 10 से 12 हो गई, यानी 2 बुक्स बढ़ गई स्प्लिट होने की वजह से. पैराडाइज जो लॉस्ट है ये लिखा गया, बट ये इट वाज बीइंग मॉडल्ड पर वर्जिल्स एनीड, वर्जिल की एनीड को
पढ़ने के बाद इन्होंने मॉडल किया अपनी पैराडाइज लॉस्ट को. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. क्वेश्चन नंबर 17. हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो हेल के गेट्स थे, उन गेट्स को कौन गार्ड करता था? सो हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन पैराडाइज लॉस्ट? इट इज सिन. सिन इज द डॉटर, ये डॉटर है, डॉटर ऑफ whom? डॉटर ऑफ सैटन. शी इज द डॉटर ऑफ सैटन, शैतान की बेटी थी. एंड शी इज हाफ वुमेन, हाफ वुमेन थी और हाफ स्नेक थी एंड हाफ सर्पेंटाइन. एंड हाफ serpentine. So this is answer is option D, that is sin. Question 18. Half being blind, Milton dictated Paradise Lost to different scribers including. So after being blind, जो मिल्टन थे उन्होंने अपनी पैराडाइज लॉस्ट को डिक्टेट किया था बिकॉज वो ब्लाइंड हो गए थे. सो ही वॉज नॉट एबल टू राइट हिमसेल्फ. सो ही डिक्टेटेड पैराडाइज लॉस्ट टू डिफरेंट स्क्राइबर्स इंक्लूडेड. उन्होंने बहुत सारे स्क्राइबर्स को मतलब लिखने के लिए बोला पैराडाइज लॉस्ट को. तो उनमें से कौन था जो एक स्क्राइबर बना, यानी कि उनका एक राइटर बना, वन ऑफ हिज राइटर. सो इट वॉज हिज डॉटर, उनकी डॉटर बनी वो लेखक, वो राइटर उनकी बिहाफ पे. हिज डॉटर डेबोरा. डेबोरा वॉज. क्वेश्चन 19. जॉन मिल्टन्स एरियोपेगिटा वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ वॉट. एरियोपेगिटा जो था उनका वर्क ये किसकी फ्रीडम से रिलेटेड था? सो इट इज़ फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस. प्रेस की फ्रीडम को लेके ये वर्क था. एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, खुल के बोल सके अपनी बात को, इस चीज़ की फ्रीडम को लेके था. बेसिकली इट इज़ फॉर फ्रीडम ऑफ द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग. अनलाइसेंस प्रिंटिंग को लेके था कि जो भी प्रिंटिंग, जिस प्रिंटिंग के पास लाइसेंस नहीं है वो भी प्रिंटिंग हो सके ताकि लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी स्पीच को एक्सप्लेन करने का मौका मिले. सो इट इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच. क्वेश्चन 20. ऑफ मेन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री. यानी कि मैन की फर्स्ट डिसओबीडियंस, गलती जो आदमी ने पहली गलती की, और डिसओबीडियंस में यानी बात को ना मानने की गलती. एंड दैट द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री. फॉरबिडन क्या होता है? जो जिस ट्री को टच करने के लिए मना किया हो, फॉरबिडन किया हो जहाँ जाने से. तो एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट. मॉर्टल मीन्स जिसका नश्वर जो टेस्ट था उसने क्या कर दिया? ब्रिंग डेथ टू द वर्ल्ड. और वो क्या कर, उस गलती ने, इंसान की उस गलती ने पूरी जो हमारा वर्ल्ड था उसमें डेथ को ले आया. सो व्हाट हैपेंड, इन लाइंस के थ्रू ये क्या कहना चाहता है कि बेसिकली इट वॉज सैटन. वो सैटन था जिसने क्या किया? इंसाइट किया. सैटन इंसाइटेड ईव. उसने ईव को इंसाइट किया. ठीक है. और ईव ने फोर्स किया. ईव फोर्स्ड एडम. ईव ने एडम को फोर्स किया
Adam to pluck the fruit from forbidden tree. To pluck the fruit from forbidden tree. ठीक है. सो सैटर्न ने उकसाया, इंसाइट करना मतलब उकसाया किसको? ईव को, जो कि वाइफ थी एडम की. तो एडम ने उसकी बातों में आके, उसके फोर्स में आके क्या किया? इस फॉरबिडन ट्री जिसको गॉड ने मना किया था कि इसके फ्रूट नहीं तोड़ने हैं, उसने उसके फ्रूट तोड़ लिया. और फिर क्या हुआ? नश्वर, यानी कि हम लोग पहले अमर थे, हम हेवन में रहते थे, वहाँ पे कोई मरने का और जीने का सिस्टम नहीं था. देन यहाँ पे डेथ और बर्थ का सिस्टम शुरू हो गया. सो दिस इज द स्टोरी. सो आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट. और बुक कौन सी है? बुक नंबर 1, क्योंकि बिगनिंग की ही लाइन्स हैं बिल्कुल. दीज आर द लाइन्स ऑफ बिगनिंग. Question 21. How many books does Paradise Regained consist of? कितनी बुक्स Paradise Regained में हैं? So Paradise Regained consist of 4 books. 4 books हैं Paradise Regained में. And this book is being published in, ये published हुई है in 1671 में ये बुक पब्लिश्ड की गई है, पैराडाइज रीगेन्ड. क्वेश्चन 22. इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न? किस साल में उनका जन्म हुआ था? किन का? जिनकी हम बात कर रहे हैं, जॉन मिल्टन की. सो जॉन मिल्टन वॉज बीइंग बॉर्न ऑन 1608. बॉर्न इन 1608. अगर हम और भी डेट्स पे नज़र डालें तो और भी डेट्स, ये सारी ही डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. 1674 देखा जाए तो ये डेथ डेट है किसकी? जॉन मिल्टन की. सो डाइड इन 1674. और 1652 में क्या हुआ था जॉन मिल्टन का? इन 1652 ही गॉट ब्लाइंड एट 44 ईयर्स. 44 ईयर्स पे वो ब्लाइंड हो गए थे विथ 2 आइज, दोनों आइज से ब्लाइंड हो गए थे. जहाँ 2 लिखा है इसका मतलब है याद रखने के लिए कि दैट ही गॉट ब्लाइंड विद द बोथ द आइज. And in 50 he got blind with 1 eye. So 1652 में he got completely blind. और एक डेट है यहाँ 1616 जिसमें क्या हुआ था? विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी. सो विलियम शेक्सपियर डाइड. विलियम शेक्सपियर डाइड इन 1616. Question 23. Which poet made the illustrations for Il Pensereso? जो पोएट थे, विच पोएट यानी कौन से ऐसे पोएट थे जिन्होंने इलस्ट्रेशंस की किसके लिए? इल पेंसरेसो के लिए. सो इल पेंसरेसो बेटा था क्या? इल पेंसरेसो मीन्स थॉटफुल मैन. इसका मतलब था थॉटफुल मैन. So it is a long poem. और किसकी कंपेनियनशिप में लिखी गई थी? इस पोएम के साथ एक और पोएम लिखी गई थी इन द कंपेनियन, जिसे कहते हैं इसकी कंपेनियन पोएम. और उसका क्या नाम था? एल एलेग्रो. अब किसने इलस्ट्रेशंस की थी इसके बारे में, इस बुक के बारे में? इट वाज विलियम ब्लेक.
विलियम ब्लेक ने एल पेंसरेसो के बारे में डिस्क्रिप्शन की थी। एल पेंसरेसो लिखी कब गई थी? नॉट 19, इट इज 1645। क्वेश्चन 24, दो कांट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। तुम मेरी फ्रीडम ऑफ माइंड को टच नहीं कर सकते। विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द अबव लाइन्स अपीयर। कौन से टेक्स्ट में मिल्टन की ये अबव लाइन्स अपीयर करती हैं कि तुम मेरी फ्रीडम ऑफ माइंड को टच नहीं कर सकते? ए पैराडाइज लॉस्ट, बी कॉमस, सी एरोपेगिटा, डी पैराडाइज रीगेन्ड। सो these are the lines from his famous work कॉमस। और कॉमस था क्या? कॉमस वॉज अ मास्क, ये एक मास्क था, मास्क ऑफ जॉन मिल्टन। क्वेश्चन 25, जॉन मिल्टन स्टडीड एट विच कॉलेज। जॉन मिल्टन कहाँ पढ़े थे? ए कैम्ब्रिज, बी ऑक्सफोर्ड, सी डबलिन एंड डी ब्राइटन। सो जॉन मिल्टन स्टडीड एट, बताइए बेटा, जॉन मिल्टन पढ़े थे कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे ये। एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉलेज कौन सा था? फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज। एंड इन क्राइस्ट कॉलेज उनको नाम दिया गया था क्या? लेडी क्राइस्ट। ही वॉज गिवन द नेम लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। क्वेश्चन 26, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन हाउ मैनी बुक्स। जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? पहले उसमें 10 बुक्स थी, फिर बाद में उसमें ऐड होके 12 बुक्स हो गई, क्योंकि चैप्टर 10 एंड चैप्टर 7 जो था, बुक मतलब बुक 10 एंड बुक 7 दे बोथ गॉट स्प्लिट की गई थी ये बुक्स, एंड thus 2 chapters got increased, so it is total 12 books. Question 27, which of the following poems is being composed by the Milton? बताइए बेटा, कौन सी ऐसी पोएम थी जो कि कंपोज की गई थी, विच इज़ नॉट बीइंग कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? हमें सबको पता है, मैं इतनी देर से आपको पहले एक्सप्लेन भी करती आ रही हूँ कि एल एलेग्रो, एल पेंसरेसो दोनों क्या है? थॉटफुल दोनों कंपेनियन पोएम्स हैं। किसकी? जॉन मिल्टन की कंपेनियन पोएम्स है, यानी एक साथ लिखी गई हैं एक ही टाइम पे। और कॉमस जो है ये जो है मास्क। सो कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है इसमें से? ट्रू लव। लव इज द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये वर्क मिल्टन का नहीं है, इट इज द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन 28, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन? एक टाइम पे किसको कहा जाता था चाइल्ड, बच्चा? किसका? रिनेसा का और रिफॉर्मेशन का। इट इज बीइंग कॉल्ड टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को कहा जाता था चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय जॉन मिल्टन? ऐसी कौन सी पेस्टोरल एलिजी है इनमें से जो जॉन मिल्टन की है? सो इट इज लाइसीडियस। लाइसीडियस इज द एलिजी बाय जॉन मिल्टन, जो उन्होंने किसकी डेथ पे लिखी थी? ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी उन्होंने।
और बाकी सारी भी पेस्टोरल एलिजीज ही हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी है। जैसे कि हम देखते हैं एडोनिस, एडोनिस लिखी है पीबी शेली ने लिखी है, इट इज़ रिटन बाय पीबी शेली। ऑन द डेथ ऑफ, पीबी शेली ने किसकी डेथ पे लिखी है? एडोनिस, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो पीबी शेली रोट दिस ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। देन इन मेमोरियम, इन मेमोरियम इज रिटन बाय टेनिसन, ये टेनिसन ने लिखी है ऑन द डेथ ऑफ अर्थर हेनरी हालम, अर्थर हेनरी हालम की डेथ पे लिखी है। देन लास्ट थायरेसिस, थायरेसिस इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है थायरेसिस ऑन द डेथ ऑफ अर्थर ह्यूज क्लफ, ऑन द डेथ ऑफ अर्थर ह्यूज क्लफ। Question 30. Who was the first to suggest that Saturn is the real hero of the Paradise Lost? किसने सबसे पहले ये बात कही थी, सजेस्ट की थी कि जो शैतान है, सैटर्न है, वो ही इस कहानी का हीरो बनेगा और हीरो है? It was said by विलियम ब्लेक, क्योंकि विलियम ब्लेक ही वो पर्सन थे जिन्होंने क्या कहा था जॉन मिल्टन के बारे में, दैट जॉन मिल्टन इज फ्रॉम द डेविल्स पार्टी। उन्होंने जॉन मिल्टन को कहा था कि जॉन मिल्टन डेविल्स पार्टी में से हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यू कैन ज्वाइन मी ऑन A1 English 360 degree